स्टूडेंट्स, हम 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। जो सारे टॉपिक का जितने भी चैप्टर है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में, मैथ्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जितने भी टॉपिक हैं, उन सब के ऊपर जितने भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं हम आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 या 5 मार्क्स के लिए होते हैं वह आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू। साइन अल्फा -4 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा, सेक अल्फा एंड कॉसेक अल्फा वेर अल्फा इज एन एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जो बात किया है, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा एक एंगल है। जैसे थीटा एक एंगल होता है, उसी तरह से अल्फ़ा भी क्या है? अल्फ़ा भी एक एंगल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको गिवन में क्या दिया है? वेर अल्फ़ा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि जो एंगल है वो 90 से कम है। तो यहाँ पर जितने फोर अल्फ़ा इज एन एक्यूट एंगल, अल्फ़ा क्या है यहाँ पर? एक्यूट एंगल है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है? अल्फ़ा जब भी एक्यूट एंगल है तो अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्वाड्रेंट इस तरह से होते हैं जो, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड हो जाएगा एंड ये फोर्थ हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो वहाँ से चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो 3 साइन अल्फ़ा -4 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है। ये क्वेश्चन में हमको क्या है? गिवन दिया हुआ है। जब ये गिवन दिया हुआ है तो इसको आगे कैसा सॉल्व करेंगे? 3 साइन अल्फ़ा अपनी जगह पर रहेगा इज इक्वल टू, ये -4 कॉस अल्फ़ा है, ये उस साइड चला जाएगा तो +4 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। देन साइन अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये इसके किस में आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/3। अब हमको मालूम है कि साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला है? टेन का फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा? टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4/3। तो हमको ये एक मिल गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? सेक अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, कॉसेक अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमको मालूम है कि एज वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या होगा? सेक स्क्वायर अल्फ़ा होगा। सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो 1 प्लस 10 हमको मालूम हो गया है, यहाँ पर क्या है? 4/3। तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 16/9 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर अल्फ़ा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये 9 + 16/9 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये क्या हो जाएगा? 25/9, 9 + 16 25/9 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर अल्फ़ा। देन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पर एक लाइन लिख दो स्क्वायर हटाने के लिए। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर इसका हट जाएगा तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा का सेक अल्फ़ा हो जाएगा और इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का है एंड 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो हमको सेक भी मिल गया। नाउ अब यहाँ पर क्या करना है हमको?
दो ट्रिग्नोमेट्रिक मिल गया हमको, tan भी मिल गया, sec भी मिल गया, और एक लास्ट फाइंड आउट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो cosec अल्फा है। तो हमको मालूम है कि cot अल्फा, जो cot अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है किसका, 1/tan अल्फा का। तो cot अल्फा इज इक्वल्स टू 1/tan अल्फा हमको गिवन है 4/3 जो हमने फाइंड आउट किया था। तो ये क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा cot अल्फा इज इक्वल्स टू ये 3/4 हो जाएगा। ये हमने क्यों मालूम किया है आपको हम ही बताएंगे। ये फाइंड आउट तो नहीं करना था लेकिन मालूम क्यों किया है आपको पता चल जाएगा अभी। तो यहाँ पर ये जब इसको डबल डिवाइड है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो and now we know that 1 plus cot square अल्फा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर अल्फा होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट हमें मालूम है 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये cosec स्क्वायर अल्फा होगा। देन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा एंड 4 का स्क्वायर 16 होगा इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर अल्फा होगा। देन आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ देख लेते हैं। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 16 + 9/16 हो जाएगा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर अल्फा होगा। देन आगे इसको ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 25/16 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर अल्फा। देन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिख दो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। देन आगे यहाँ पर क्या होगा जब ये लाइन लिखेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा तो cosec स्क्वायर का क्या हो जाएगा cosec अल्फा इज इक्वल्स टू ये 25 किसका स्क्वायर है 5 का एंड ये 4। तो ये हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मिल गए।